सुनिए भैया, तालियां बजा दी ना तो ऐसे बजाओ कि उनकी बच जाए, ऐसे तालियां। मेरे मित्र सम्मानीय अमीन पटेल साहब, यूसुफ अबरानी जी, जनी भाई लकड़ावाला जी, प्रोफेसर कन्हैया, मोहम्मद भाई, इकबाल लकड़ावाला जी, सिराज खान, सलमान मुन्ना, अनिल भाई, उपस्थित सभी भाइयों बहनों माताओं, क्या बोलूं ऐसा सोच रहा हूँ। इतनी शेरो शायरी सुन ली मैंने कि ऐसा लगा मैं ही पावन हो गया आज। मुझे पुरानी याद आती है 2019 में भी मैं जब बुगारी मोहल्ले में आया तो हमारे इमरान लाला, ये बुगारी, ये दोनों ने मुझे पहली बार बुलाया था। अमीन भाई हमारा झंडा भी नहीं यहाँ लगता था और मैंने सोचा वहां बुला रहे कैसे जाएंगे, बोले यहाँ तो जाओ देखो। और मैं पहली मर्तबा जब अंदर आया वो आज भी नहीं भूल सकता हूँ। गली के शुरुआत से लेकर यहाँ हॉल तक गुलाबों की बौछार मेरे ऊपर होती रही। वो प्यार मैंने मुझे जिंदगी में कहीं नहीं मिला था, वो इस मोहल्ले में मिला। नहीं भूल सकता हूँ। मेरी बहनें खड़ी थी खिड़कियों पर, वहां से गुलाब के फूल डाल रही है। मैं सोच भी नहीं सकता। मैंने रात को उद्धव साहब को फोन किया, सर मोहम्मद अली रोड पे भगवा झंडा ले रहा है। वो गोगारी बाबा और हमारे इमरान, ये दोनों लोगों ने मुझे वहां बुलाए थे। मैं गया वहां, मैंने अपेक्षा ही नहीं रखी थी कि कोई इतना बड़ा स्वागत मेरा करेगा। जिस ढंग से स्वागत किया ना, उस दिन से एक मन में आया कि मेरा मुसलमान भाई मोहब्बत का प्यासा है। ये नफरत पैदा करने वाले लोग है ना, तब से मैंने कुछ ज्यादा। और जैसे यूसुफ भाई ने बताया पिछले 10 वर्ष में, तब तो मैं वहां था ना, वैसा मैंने कभी नहीं बोला। क्योंकि वंदनीय बाला साहब की जो सोच है ना, पहले वो समझ लेने की आवश्यकता है। ना उन्होंने कभी जाति पाति की बात की, ना कभी मजहब की बात की। उनकी एक ही बात कहती थी, वो कहते थे हिंदू तो मतलब राष्ट्रीयत्व है। मतलब इसका मतलब क्या? जो इस देश के मिट्टी पे प्यार करता है, जो इस देश की मिट्टी पर प्यार करता है, जो कुर्बान हो सकता है देश के लिए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, कोई भी हो, जो कुर्बान होने के लिए तैयार हो, मेरा हिंदुस्तान भाई है कहने वाले बात। 2-3 पुराने उदाहरण देता रहता हूँ, जानबूझकर आज भी दे दूंगा, क्योंकि हर वक्त सभी नए लोग भी आते हैं, पता नहीं चलता। बाला साहब ठाकरे जी की और यूसुफ भाई की, मतलब दिलीप कुमार जी, कितनी गहरी दोस्ती थी, आज भी है। सायरा बानू साहब बहन से पूछ लो, पापा बताए कि नहीं, हमारी दोस्ती आज भी मातूसी की ऐसी ही है। हमारे साबिर भाई शेख, जो ये दिखे कर रहे, उसके पहले साबिर भाई शेख थे, थाने की जिला प्रमुख थे। मुसलमान तय करके नहीं थे, शिव सैनिक तय करके उनको जिला प्रमुख बनाया। वो जिला प्रमुख रहे, विधायक हुए, मंत्री हुए, नहीं सोचा कि मुसलमान करके मंत्री बना रहे। उसके बाद हमारे और कोई दोस्त थे, वो भी जिला प्रमुख रहे नासिक में, अल्ताफ खान करके। उसके बाद आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। ये आज की बिल्डिंग पूरी तैयार हुई थी, आपके कब्जे में नहीं आई। तो आज की बिल्डिंग कब्जे में देने वाला आदमी है, शख्स है, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे। उन्होंने आज की बिल्डिंग आपके कब्जे में दी। फिर एक बार ऐसी बात है कि नमाज पढ़ने के लिए रास्ते पे लोग आते, तो मुसलमान लोगों को बुला दिया, साहब रास्ते में क्यों पढ़ते हो? तो बोले क्या करें, जगह नहीं है। जगह कैसे मिलेगी? तो बोले एपी साहब बढ़ा के दे दो। बाला साहब ने सीधा नगर पालिका को फोन किया, सरकार को बोला कि मेरे मुसलमान भाइयों को रास्ते पे नमाज पढ़ना पड़ता है, आप मस्जिदों का एपी साहब बढ़ा के दे दो। एपी साहब बढ़ाने वाले बाला साहब उनका हिंदुत्व समझने की कोशिश करते, वही हिंदुत्व को लेकर उद्धव जी आगे बढ़ रहे हैं। आज हमने जो नफरत फैलाने की बात चल रही है ना, वो इतनी गंदी है, देश का दुर्भाग्य है। मैं तो कहूंगा सिराज भाई, देश का दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री उस वक्त बात करता है। मैं सांसद में एक बार वो मॉक लिंचिंग की बात होती, बट मुझे बहुत गुस्सा आता। महायुति में था सर, मैं ये भी ध्यान में रखो, मेरा स्पीच आज भी YouTube पर है, देख लेना। फिर मैंने बोला ये क्या तरीका क्या चल रहा है हम लोगों का? कौन क्या खाए, कौन है हम जो उनके ऊपर जबरदस्ती कर सकते हैं?
फिर मैंने प्रकृति का एक उदाहरण दिया। मैंने बोला यार जंगल में जाओ, हाथी इतना बड़ा देह है, घास खाता है, शेर छोटा है, मांस खाता है। शेरों को मांस खाने दो, हाथी को घास खाने दो, अभी कोई परवाह नहीं है। कौन होते हो तय करने वाले? आप तो तय करो कौन क्या खाए, ये जबरदस्ती नहीं चलेगी। फिर आगे चलकर ये जो हादसे हुए, दंगे हुए, फसाद हुए, तो आदरणीय उद्धव साहब ने हाल ही में कश्मीर में एक हादसा हुआ, बहुत बुरा हादसा हुआ कि देश की सुरक्षा के लिए हमारे जवान लड़ रहे हैं। हमें अजरुद्दीन सेंचुरी मारते तो बाजार की आनंद मिलता है। हम नहीं सोचते कि वो मुसलमान है। किरमानी कैच पकड़ते तो हमें मजा आती है। हम नहीं सोचते कि वो मुसलमान है। शम्मी विकेट लेता है तो सबसे बड़ा आनंद होता है। हम नहीं समझते कि मुसलमान है, वो हमारा हिंदुस्तानी है, वो हमारा हिंदुस्तानी हमारे लिए खेल रहा है, इस देश के लिए खेल रहा है, देश का नाम बड़ा कर रहा है। उद्धव साहब ने वही एक हादसा बताया, कश्मीर में आतंकवादियों के साथ लड़ाई चल रही है, मुठभेड़ हुई। हमारे एक पुलिस था कश्मीर में, अफसर था, वो अफसर आतंकवादियों से भिड़ा, मारा आतंकवादी को उसने। फिर जाकर वो शोले पिक्चर जैसा 2 दिन की छुट्टी लेकर घर जा रहा। ये आतंकवादी को पता चला कि वो घर जा रहा है, छुट्टी पे जा रहा है, उसको जाके पकड़ लिया, मार दिया, बहुत बुरी तरह से उसको मारा। उसकी मृत्यु के बाद में उद्धव साहब ने भरी रैली में कहा, जो जवान पुलिस था ना, जिसने हिंदुस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान गई, वो हमारा है। नाम जानते हो उसका? उसका नाम औरंगजेब है। अब इन्होंने क्या किया? उद्धव साहब ने कहा वो औरंगजेब हमारा है, तो इन्होंने क्या किया? उतना ही क्लिप ले लिया। देखो देखो देखो, उद्धव साहब को औरंगजेब हमारा बोलते हैं। ये इनके कारनामे, ये इनके कारनामे हैं। तो जब दूसरी बात आई हमारे बिल्किस बानो पर जो अत्याचार हुआ, उसको लेकर उद्धव जी बहुत क्रोधित थे। बोले बहन बहन है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हो ना, तो एक बार इतिहास में एक लड़ाई में जीतने के बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए नजराना लाया। क्या नजराना लाया? मुगल का एक सूबेदार था, मुगलों का, उस सूबेदार की बहू बहुत खूबसूरत थी। उसकी बहू, उस खूबसूरत बहू को लेकर आए, बोला छत्रपति शिवाजी महाराज को ये नजराना लेकर आए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को शर्म आनी चाहिए, किसी की बहू है, किसी की बेटी है, जाओ उसको साड़ी चोली बनाकर उसको वापस कर दो। कहने दिए, साड़ी चोली दिए, नरियल दिया, और कहा जाकर उसको सुकृतता से उसके घर में पहुंचाओ। ये छत्रपति शिवाजी महाराज। और आप बिल्किस बानो पर अत्याचार करने वाले लोगों को, कोर्ट भी गंदी है आजकल, रिहा कर दिया। अब रिहा करने के बाद में बीजेपी के लोग उनका सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? इस देश में मणिपुर में जो हादसा हुआ है ना, वो महिला कौन सी जात के, पात के, धर्म के, मैं नहीं जानता। मणिपुर में मैं रहा हूं 6 दिन। हम कोई अखबार पढ़कर उसकी बात के मतलब नहीं बोल रहा हूं। मैं पाकिस्तान की बॉर्डर पे रहा, मैं चाइना की बॉर्डर पे रहा, मैं किसानों के साथ आंदोलन पे वहां गया था। ये तरीका है मणिपुर में हमारी बहनें विवस्त्र होकर उसकी ढील निकालते हो आप लोग? शर्म नहीं आती आपको? देश के प्रधानमंत्री आज तक वहां गए नहीं। मंगलसूत्र की बात करते हो, घर वाली परेशान है, भैया उसको दे दो, पैसा उसको दे दो। कौन मंगलसूत्र छीन रहा है तुम्हारा? क्यों झूठ बोल रहे हो? और प्रभु रामचंद्र जी का नाम है, वो हमारे भगवान को भी बदनाम करते हो। सर मैंने पार्लियामेंट में कहा, राम लल्ला हमारे लिए प्यार है, तुम्हारे लिए व्यापार है। प्रभु रामचंद्र हमारे लिए नीति है, तुम्हारे लिए राजनीति है। देखो ओ दीवानो, तुम ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। त्यागी था वो प्रभु राम, त्यागी राजा का बेटा है वो। सम्राट अशोक क्या है? राजा का ही बेटा है। ये त्यागी है, सत्य वचनी है, एक वचनी, एक पत्नी भी है, पत्नी भी नहीं है यहाँ, पत्नी भी है। और ये कहते हैं, महिलाओं को कहते हैं, मैं 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाऊंगा। पहले पति तो बन भैया,
काय का लखपति बनाने की बात करते हो? और इसलिए मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, विनती करता हूँ, सिर्फ चुनाव के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। चुनावी नीति ठीक है, लेकिन कभी सोचा था गंगा और यमुना का ऐसा संगम होगा? क्या संगम बन गया कि कांग्रेस और शिवसेना इकट्ठे आई। क्या संगम हो गया कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, आप इतनी सारी पार्टियां उद्धव जी के चक्कर चला। और उद्धव जी ने कहा बिल्किस बानो के ऊपर, प्रधानमंत्री को कहा राखी बांधकर लेनी है ना तो बिल्किस बानो से बांधकर ले लो, उसकी रक्षा करो। ये कहने वाले उद्धव ठाकरे जी। आपके वोटों के लिए नहीं सोचा था, तभी गठबंधन भी नहीं हुआ था। दशहरे के रैली में जब बोला था देश इकट्ठा होना चाहिए, देश खतरे में है, देश का संविधान खतरे में, देश का गणतंत्र खतरे में है, सिर्फ मुसलमान खतरे में नहीं है। मत बोल, क्यों कहते हो हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में, कौन खतरे में? इतने साल एक साथ रहे, अच्छे झगड़े तुम लगाते हो। मैंने उनको कह दिया नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दो, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दो। हम वो परवाह नहीं है कि पत्थर को भी मोम कर दो। ये करना चाहते, हमने वो काम शुरू किया। और ये जो यूसुफ अब्रादी जी बोला, अभी भाई सच बताता हूँ, ये गठबंधन उनके साथ में था। 10 बरस में मैंने कभी गलत बात की नहीं तो छोड़ो, करने वालों के खिलाफ खड़ा। डैनिश अली सांसद है ना, डैनिश अली जानते हो कि नहीं? मायावती के सांसद है, घाची समाज के सर, वो घाची है वो भी डैनिश अली। तो डैनिश अली को उसकी जात पर और धर्म पर वो भिटूड़ी ने गाली दी पार्लियामेंट में। डैनिश खड़ा रहा, अरविंद सावंत के साथ खड़ा रहा, उन्होंने डैनिश अली पर इल्जाम गलत है। कौन सा तरीका है? पार्लियामेंट में गाली दे रहे हो क्या तुम? ये बात गठबंधन की नहीं थी, न्याय की थी, इंसानियत की थी। तो मैं यही चाहता कि आगे चलकर सिर्फ चुनाव जीतना, और जीतना तो मैं बोलता हूँ नाम मुम्बा देवी है, क्या मजा है मालूम नहीं है। नाम मुम्बा देवी है, मोहम्मद भाई भी प्यारा, उसमें खुश है। सब लोग मिलकर इकट्ठे आए और मुझे आज नाज है, मैं गर्व से कहता हूँ। अमीन भाई आप मेरे दोस्त है करके नहीं कहता हूँ। अमीन है, अबू आजमी, अरविंद है, देखो भाई 3 ये आए हैं। मैं इसके लिए कहता हूँ, मुझे आज भी विश्वास लगता है, आत्मविश्वास लगता है, सबसे ज्यादा लीड मुझे कहाँ मिलेगा ना तो मुंबा देवी में मिलेगा, आपकी बदौलत मिलने वाला। आए कुछ लोग खड़े रहे, तो यूसुफ भाई ने बोला बोला वोट काटने के लिए खड़े, बाजार में लोग खड़े ही रहते, बिके नहीं। भाई खरीदार कब खड़ा रहता है? जब बिकने वाला खड़ा हो तो खरीदार नहीं खड़ा रहता है। तो बिकने वाले लोग खड़े हो गए, हमें क्या उसकी परवाह है। लेकिन मुझे नाज आप लोगों पर है जो ये विश्वास दिला रहे हैं कि अरविंद भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे नहीं है, हम तुम्हारे साथ है। साथ कहने वाले लोग चाहिए। और इस पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले चुनाव में 20 तारीख ये सारी चीजें अपने लिए सीमित न रखो। अपने परिवार हो, दोस्त हो, गली हो, मोहल्ले हो, जहां भी जाओ, घर घर तक जाओ। घर घर नल से जल, उसके बाद के पहले हमने दिया है। घर घर जाओ, बोलते थे घर घर मोदी, घर घर मशाल, घर घर मशाल, घर घर महाविकास आघाड़ी होनी चाहिए। मैं कौन सी पार्टी से कुछ नहीं मुझे मालूम, बस हिंदुस्तान की रक्षा के लिए खड़ा हूँ, बस देश के संविधान के लिए खड़ा हूँ, देश की एकता के लिए खड़ा हूँ, देश के गणतंत्र के लिए खड़ा हूँ। और इसलिए खड़ा है, अंधेरा छा गया है, इसलिए मशाल लेकर आया। मशाल लेकर आपको घर तक जानी है, सबको बैठाना है। क्योंकि वो जो खड़ा किया है ना अभी उन्होंने, वो जानबूझकर खड़ा किया है। हमारा नाम भी छीन कर लिया है, हमारी चुनाव चिन्ह भी छीन कर लिया हुआ है। तो कुछ लोग गलती से बोल ही देते हैं, हाँ हम लोग है ना तुम्हारे साथ, अरे बोलो उद्धव साहब को तुम्हारे साथ है। तो मैं पूछता हूँ चुनाव चिन्ह, हाँ हाँ, अरे नहीं भैया मशाल। तो मशाल याद रखनी होगी और मशाल आपको घर घर तक पहुंचानी होगी। 20 मई को ऐसे काम करो, 4 जून को ईद होनी चाहिए। ईद मनाएंगे दोबारा, ईद मनाएंगे दोबारा 4 जून को। ऐसे मनाएंगे ना पूछो मत, मुझे सुरक्षा प्रदान करो।
उस दिन इतनी ईद होगी कि पूछो पर। मैं आपके प्यार से इतना, कल भी परसों बताया अमीन भाई ने मेरी यहाँ कैंपेनिंग में प्रचार में निकाला, इतने हार, इतने फूलों के हार पड़े। ये बोले यार ये क्या हो क्या रहा है, हर गली में जहाँ जाओ हार डाल रहे, जहाँ जाओ हार डाल रहे। तो ये फूलों की बौछार है, बोल रही है अब फूलों की बौछार 20 तारीख तक चलने दो, 20 तारीख पर वोटों की बौछार होने दो। ऐसे वोट बौछार करो कि आने वाले समय में एक ही वादा करो, एक ही लफ्ज बोलो, जो वादा किया तो निभाना होगा। जो वादा आप कर रहे हो मैं निभाऊंगा, मैं भी निभा, आपको भी निभाना है, मुझे भी निभाना है, तो निभाएंगे। रिश्ता बनाया है, रिश्ता जताएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।